Hello my dear students, today we'll solve question number 2 from chapter 2 Relations and Functions exercise 2.3 CBSE class 11 maths. So let us start question number 2. Find the domain and range of the following real functions. So first part of the question, fx is equal to minus modulus x. Second part, fx is equal to under root 9 minus x square. So solution first part, fx is equal to minus modulus x. So domain, the modulus function mod x is defined for every real number. The modulus absolute value function can take any real number as an input. So the domain is the set of all real numbers. So domain is equal to r is equal to minus infinity comma infinity. तो ये मोड एक्स जो है इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसमें आप जो है 0, 1, 2, 3, 1000, -1000 कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो इसीलिए इसकी डोमेन इक्वल टू आर इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नाउ द रेंज, सिंस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें आप, नेगेटिव, पॉजिटिव, -5, पॉजिटिव 7, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड के कारण वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे फॉर एवरी रियल एक्स। सो माइनस मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ मॉड के कारण पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ माइनस लगा है, तो जो भी वैल्यू रखेंगे आप 0 के अतिरिक्त सभी नेगेटिव हो जाएंगी। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 0 विच अकर्स एट x equal to 0. As mod x increases, minus mod x becomes more negative without bound. Therefore, range is equal to minus infinity comma 0. Now we will do the second part of the question. Given fx is equal to under root 9 minus x square. So first solution, first step, for a square root function to be real, इसको रियल होने के लिए द एक्सप्रेशन इनसाइड द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है, मस्ट बी नॉन नेगेटिव, इसको नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर नॉन नेगेटिव नहीं रहेगा तो इसकी वैल्यू रियल नहीं रहेगी। नॉन नेगेटिव दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होगी एक इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9, और इसको फर्दर सॉल्व किया तो -3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू 3। सो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाई करेगी। अगर इसके बियॉन्ड जाएंगे, इसके बियॉन्ड जाएंगे तो वो रियल नहीं रहेगी, और -3 और 3 के बीच में आप जो वैल्यू रखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, ये तो इसीलिए -3 से 3 के बीच में लाई कर रही है x की वैल्यू। सो द डोमेन इज इक्वल टू -3, 3। नाउ स्टेप 2, फाइंड द रेंज, सिंस fx इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो द मिनिमम वैल्यू इज 0 विच अकर्स एट x इक्वल टू +-3। x बराबर आप +3 रखें या -3 रखें, ये स्क्वायर की वजह से 9 हो जाएगा। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 0, और अंडर रूट होने से भी 0 रहेगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 0। द मैक्सिमम वैल्यू इज 3, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, विच अकर्स एट x इक्वल टू 0। जब x बराबर आप 0 रखेंगे तो 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, अंडर रूट लिया तो फिर उसका क्या आया 3, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 3। कब? जब x बराबर 0। हैंस द रेंज इज 0, 3। यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, और इसी के साथ जो है बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।